स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सिन्हा जी टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर का सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने 12 सेट को देख लिया है। आज हम लोग 13वां सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सुनेंगे। पहला है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस खेल महाकुंभ का शुभ आरंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोलता है कि इस खेल महाकुंभ का शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा बोलता है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्रावधान किया गया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या थीम रखा गया है, तो इसका है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो है, सस्टेनेबल टुमारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका स्थापना जो है कि गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण जो है कि आपको बेंगलोर नहीं हैदराबाद में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित करेगा, तो कन्वेंशन सेंटर सबसे बड़ा कहाँ होगा, तो यह मुंबई में स्थापित करेगा। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम पहल की शुरुआत किया है, तो डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम पहल की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, बिल्कुल सत्य है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति योन सुक योल, बिल्कुल सत्य है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीन नोबोक, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, तो यह किस रेलवे जोन, तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 9 नंबर क्वेश्चन है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थन की शुरुआत मार्च 2022 में किया गया है, तो यह सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय मतलब MSME मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। मंत्री कौन, नारायण राणे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन जो है कि बेंगलोर में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन नाम की पहल की शुरुआत किया गया है, तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है, योजना और राज्य। पहला है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़, सही है। तीसरा है अम्मा बहिनी योजना, सिक्किम, ये भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा दर्शन की शुरुआत किया है, तो झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने, तो यह किया है आपको वस्त्र मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर नहीं, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों मंत्रालयों ने मिलके। इसका राइट आंसर बी और सी दोनों मंत्रालयों ने, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा किया गया है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार यह देने की किन किन व्यक्तियों को घोषणा किया है, तो ये देखेंगे। यह जो दिया जाएगा यह है कि यह दिया जाएगा कंबोडियाई मनोचिकित्सक
सोथियारा छीम को दिया जाएगा। दूसरा है कि फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेच चिंधी को दिया जाएगा। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को दिया जाएगा। जापान के नेत्र चिकित्सक विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आदमियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है कि आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि महिला और बाल विकास मंत्रालयों ने शिक्षा मंत्रालय के किस संस्था के साथ किशोरियों के लिए स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत किया है? तो यह यूनिसेफ के साथ समझौता करके किया है, यूनिसेफ के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह ग्वालियर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो वह राज्य कौन बनेगा? तो वह राज्य आपको महाराष्ट्र बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल किस शहर में बनाई जाएगी? तो इंद्रायणी मेडिकल जो है कि आपको कहाँ पे? तो यह बनाया जाएगा आपको पुणे में बनाया जाएगा। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है आपको तेलंगाना बना है। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट का पेश कौन किया है? तो यह जो है कि आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है बाल बजट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार आपको हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा देने की घोषणा किया है। अगला है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है, बिहार के गया में। अगला है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। RBI इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 से 15 मार्च 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफीज का उपयोग को मंजूरी दिया है? तो यह जो है कि कनाडा देश के द्वारा दिया गया है। अगला है कि आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पे आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हिमनास संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पे वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वायु शक्ति अभ्यास जो है कि राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है। अगला है कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी अरबपति किस देश में है? तो तीसरा सबसे बड़ी अरबपति किस देश में है? तो यह जो है कि आपको भारत में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो उनका संबंध जो है कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 बोलता है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जिसका नाम जो है कि आपको कवच रखा गया है। कवच 2000 किलोमीटर पर बिछाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिकवरी की स्पेसीज फॉर अ इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2022 6 मार्च को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय समिति की 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई है। पेन प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह हाल ही में अफ्रीकी देश के द्वारा अपनाई गई एक नई स्वास्थ्य की रणनीति व्यवस्था है। दूसरा है कि यह प्रथम स्तर की रेफरल स्वास्थ्य सुविधा में गंभीर और गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के साथ एक क्षेत्रीय रणनीति है। मतलब इनमें आपको 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BSEES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका शुरुआत जो है कि आपको नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। दूसरा है कि भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है कि भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक नाम किया है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ संपन्न हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है कि नरेबू केन्या में संपन्न हुआ है। अगला है कि रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 2022 को भारत में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या 75 हो गई है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, ये भी सत्य है। तीसरा है कि चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सत्य है। मतलब कि 1, 2, 3 तीनों कथन इसका सत्य हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो पहला चरण जो है कि गुजरात से इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई है। अगला है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि आपको न्यूजीलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सड़क पे रहने वाले जानवरों के लिए भारत के पहले एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरुआत किया गया है? तो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत चेन्नई में किया गया है। अगला है कि टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि चिराग शेट्टी और सात्विका साईराज रिकी रेड्डी को भारतीय पुरुष युगल जोड़ी में कांस्य पदक जीता है और पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक है। अगला है कि महिला एकल वर्ग में जापान के अकाने यामागुची को स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है कि पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सत्य है। मतलब उपयुक्त का अपुयुक्त तीनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है?
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक और उसके लेखकों के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित है। पहला है कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी, इसका पुस्तक है, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजबूत बच्चा का, ये भी सत्य है। तीसरा है कि सृष्टि झा द क्यून ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी के सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है। दूसरा है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियों के प्रमुख का चयन करेगा। तीसरा है कि प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मतलब 1, 2, 3 तीनों कथन इसका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन बार्सिलोना फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह उस्ताद अमजद अली खान को इनको सम्मानित किया गया है, उस्ताद अमजद अली खान। इसी के साथ सेट नंबर 13 यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।